नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। अवामी लीग 300 में से 224 सीटों पर जीती है। निर्दलीय उम्मीदवारों को 62 सीट पर ही जीत मिली। जातीय पार्टियों को मात्र 4 सीट पर जीत मिली है, तो अभी भी 2 सीटों के नतीजे आने बाकी है। तो शेख हसीना को बड़ी जीत हासिल हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और 5वीं बार, जी हां, 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी। इस वक्त की अहम खबर बता दें, लेकिन अभी भी 2 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। अवामी लीग को बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं हमारे साथ डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बड़ी बात कि शेख हसीना इस बार भी एक मजबूती से उभर कर आई हैं, इसके क्या मायने समझे, क्योंकि बड़ी जीत हासिल हुई है। आपने देखा कि किस तरह से वहां हिंसा भी हुई थी, उसके बावजूद भी ये बड़ी जीत हासिल हुई है। जहां देखिए, ये नतीजे ऐसे हैं जो कि मतदान के दौरान ही लोगों को पता थे। अमूमन ये होता है कि जब मतदान होता है तो उसके बाद नतीजे आते हैं, लेकिन ये मतदान के दौरान ही लोगों को पता था कि आवामी लीग की जीत होगी और बड़ी जीत होगी। और उसकी वजह ये थी कि यहाँ जो सबसे प्रमुख विपक्ष है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, वो इस बार यहाँ के इलेक्शन में भाग नहीं ले रही थी। तो ऐसे में चुनाव हुए और जाहिर है आवामी लीग की एक बड़ी जीत हुई है। जैसा कि आपने बताया, 224 सीटों पर वो जीती है। और ऐसे में जीत के बाद माहौल क्या है बांग्लादेश में? यहाँ ढाका में इस वक्त हम गुलशन सोसाइटी, एक रिहायशी इलाका है, और वहाँ के एक मॉर्निंग पार्क में हैं। यहाँ इस वक्त मेरे हाथ में देख सकती हैं आप, चाय है और चाय पे चर्चा का एक आलम यहाँ पर है। बहुत से यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ बैठे हुए हैं जो कि करियर उन्होंने अपना स्टार्ट किया होगा उस दौरान जब ये ईस्ट पाकिस्तान रहा होगा, और उसके बाद से फिर बांग्लादेश बना और आज की राजनीति, और ढेरों अनुभवों के साथ यहाँ बैठे लोग, इनसे हम बात करेंगे अगले कुछ मिनटों में। वैसे आपको यहाँ हम बता दें कि ये सुबह का जो नज़ारा है, लोग बाग यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जैसे दिल्ली या भारत के दूसरे शहरों में होता है। सांस्कृतिक तरीके से बांग्लादेश अभी भी भारत से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ। बंगाल और बांग्लादेश में बहुत अंतर कर पाना आपको ज़रा मुश्किल लगेगा, लेकिन बहरहाल यहाँ चुनाव हुए हैं और अगले 5 सालों के लिए एक नई सरकार चुनी गई है। ऐसे में यहाँ बांग्लादेश में सीनियर सिटीजन्स क्या सोचते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर द टी। आपने चाय पिलाई हमें, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए होगी। यू हैव अ न्यू गवर्नमेंट नाउ, आपके पास एक नई सरकार है। Thank you, Mr. Trivedi. Very happy to see you here in this park. अभी जो चुनाव हुआ है, मेरा ख्याल से जो अपोजिशन है, मेन अपोजिशन को आना चाहिए था। जो भी है अच्छा ही हुआ है ऊपर वाला की तरफ से। अच्छा इसलिए हुआ है, जो पार्टी अभी जीता है वो हम लोग का नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप अच्छा रखेगा, स्पेशली विथ इंडिया, क्योंकि इंडिया इज ए ट्रस्टेड फ्रेंड। इंडिया ड्यूरिंग आवर लिबरेशन टाइम वो ये सपोर्ट किया है, ऐसा सपोर्ट किया कि उसका 11,000 सोल्जर डाइड इन द वॉर ऑफ लिबरेशन, वी रिमेंबर टिल नाउ। ओके, एंड हमारा तरफ से एक मैसेज है इंडिया का भाई लोग के लिए कि ये बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। हमारा तरफ से ये आरजू है कि दोस्त बन के आप लोगों के साथ रहूं, ये हमारे तरफ से है। वाह, दोस्त बनकर आप लोगों के साथ रहूं। ये आरजू है कि दोस्त बन के आप लोगों के साथ रहूं, धड़कते दिल की सदा बन के तेरे साथ रहूं, और मिलूं बहार के मानींद हर जमी पे तुझे, मिलूं बहार के मानींद हर जमी पे तुझे, हर अस्मा पे घटा बन के तेरे साथ रहूं। ये आरजू है कि दोस्त बन के तेरे साथ रहूं, धड़कते दिल की सदा बन के तेरे साथ रहूं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर, आप मेरा नाम शराफत अली है। हाँ। और एक छोटा मोटा फनकार हूँ, 1-2 शेर परेशान से पढ़ लेता हूँ। अरे नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे सुबह सुबह मुलाकात हो गई। हमें कुछ और शेर बताएंगे क्या? यहाँ के जो हालात हैं उस पर भी कुछ हो जाए। हालात के लिए नहीं बताएंगे, एक तो बताएंगे कि इंडिया जो है, ये हम पहले ही बोला है कि हम लोग का ट्रस्टेड फ्रेंड है।
कोई धमाका आया 70 साल 75 साल पहले, दो भाई अलग हो गया। लेकिन वो एक फिल्म देखा था भाई भाई, उसमें गाना मेरे को अभी तक याद है कि वो मेरा बड़ा भाई है, हम उसका छोटा भाई है। तो गाना है, अपना है फिर भी अपना, बढ़कर गले लगा ले, अच्छा है या बुरा है अपना उसे बना ले, अपना है फिर भी अपना। ये आपके लिए मैसेज है, पीपल ऑफ इंडिया। ये सब इंडिया का आदमी लोग को बस नमस्कार करता हूँ, और हमारा तरफ से ये आरजू है कि आप लोग आइए, हम आपका भाई है, घूमिए, आप हमारा देश देखिए। हम दावत देता है और आशीर्वाद करता है कि आप लोग खुश रहे, आबाद रहे, और हंसी खुशी रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शराफत अली साहब ने शुरुआत इतनी अच्छी कर दी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि एक भावना आपको यहाँ बांग्लादेश में हमेशा दिखाई पड़ेगी भारत के प्रति, और एक बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव एक वाइब आपको यहाँ पर मिलता है। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं जब आप यहाँ होते हैं, और कई दफ़े आपको लगेगा कि आप शायद दूसरे देश में नहीं हैं, और ऐसे में और भी लोगों से बात करना जाहिर है कि रहेगा। सर, आपने भी देखा, यू हैव सीन सो मच ऑफ लाइफ, इस इलेक्शन को भी आपने देखा। व्हाट आर योर फीलिंग्स आफ्टर द रिजल्ट्स? This was all expected. We knew from beforehand that the political situation in Bangladesh, that the main opposition is not coming to the election due to various reasons, and that is known to them. We आम आदमी, हम लोग तो देखता है क्या इलेक्शन होता है और हर 5 बरस के बाद गवर्नमेंट चेंज होता है, गवर्नमेंट फॉर्म होता है। हु कम्स एंड हु गोज, it doesn't matter. Main matter is whether the people of Bangladesh is happy and the development is there and the democracy prevails. That is the most important. Right. That is the most important. How have the things been, in the sense that there are two main leaders in this country? दो बड़े नेता हैं, शेख हसीना हैं और बेगम खालिदा जिया है। खालिदा जिया है। एंड उनके आपसी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उसी की कहानी बांग्लादेश की कहानी है। दिस इज द इम्प्रेशन दैट वी ड्रॉ आउटसाइड इंडिया। इज इट लाइक दैट? No, but I have, but most of the people or the people from Awami Gharana, they think that the country is divided into two factions. One is pro-liberation and one is against the liberation, who wanted. So there is a force, Awami League, and all anti-Awami League has joined other forces. So they don't like the Awami government to succeed. So this is the mainly two-party system, like other countries in our Bangladesh. So sometimes I think that after few generations, this will be over and people will get the real democracy which we expect and which is our dream. But I don't think that in our lifetime we won't see it. नहीं सर, आप खुद देखेंगे इस बात को। देखिए, यहाँ पर ये जो बातें हो रही हैं कि देखिए क्या जो यहाँ की सियासत है वो दो लोगों के आपसी द्वंद्व, आपसी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके बीच है, और ऐसे में जाहिर है कि इनका ये कहना है कि एवोल्यूशन का ये एक फेज़ है, ये एवोल्यूशन का फेज़ ख़त्म होगा, और जो रियल डेमोक्रेसी होती है जिसमें कई दल, कई पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करते हैं, वैसा भी आएगा। लेकिन और भी ओपिनियन सर, यू ऑल्सो हैव सीन लाइव एंड दीज इलेक्शंस, वन ऑफ दीज इलेक्शंस आर एक पड़ाव की तरह आपके जीवन में। आप इसको कैसे देखते हैं सर, नतीजों को? Elections is over. Now election is over. Now the question before us, for the nation, for the people, is what will happen next. So we have a lot of problems, especially economic problems, and we are very eager to see
the government who will form the government now, they will do for the good of the country. पर ये तो कहते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया किया है इस सरकार ने, ऐसा Yes, there are a lot of infrastructure development in Bangladesh, no doubt about that. But then our debt is skyrocketing. Our debt, कर्ज बढ़ रहा है. कर्ज बढ़ रहा है. The both internal and external, and that is worry for many of the people as to what will happen as we go to pay the debt. That is a big. ये बहुत बड़ी बात कही कि आर्थिक रूप से भले ही बेहतर किया है बांग्लादेश ने हाल के दिनों में, और टेक्सटाइल खास तौर पर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बांग्लादेश का बहुत नाम हुआ है, लेकिन आर्थिक संपन्नता इस देश में कितनी आई है, कितने गरीबों को गरीबी से बाहर लाया जा सका है, ये अपने आप में एक समस्या है. सर, ऐसे में जबकि सर ने बताया देयर आर इन इंग्लिश, हाँ आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, बांग्ला भी बोल सकते हैं, और थोड़ी बहुत हिंदी भी बोल ले अगर तो बड़ा अच्छा रहेगा. तो कैसे देखते हैं नतीजों को सर? Election is over now, and because the opposition didn't participate, they have done a great mistake that they haven't participated in the election. We think that election is over now. The new government will reform the whole system, because there's a lot of problems in this country. दिक्कतें हैं. I think they will overcome all this economic problem, like debt problem, as you heard it before, and other social problem as well. There's no rule of law and all this. So it will overcome. I think this time. ये उम्मीद सरकार से आप लोगों की है. ये बहुत बड़ी बात है. ये बहुत बड़ी बात है सर कि जैसी भी स्थिति है, जो भी चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद लोगों के मन में एक विश्वास अभी भी है कि चलिए चीज़ें ठीक हो जाएं. जो आर्थिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये सब दूर हो जाए. इस सरकार से भी उम्मीद की जा रही है. कैसे वो इलेक्ट हुई, इस पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं. Definitely, there are some people who think they may think otherwise, and they think you have preconceived idea about the political structure of the country, political situation of the country. Here are apprehensions that if it was earlier, there are so many apprehensions from the foreign aid may be affected. The America, you know about it. They wanted to put sanctions on this government, on this textile sector, which are most source of income. Yeah. So we are very much concerned about this. We hope that does not happen, and this government will take up proper steps to minimize the differences between the Western world and ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर कि वेस्टर्न वर्ल्ड और विदेशों के साथ एक संबंध कायम रहे, और यहाँ के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्री के प्रॉब्लम्स ना बन जाएं. आपकी क्या उम्मीदें हैं सर नई सरकार से जो बांग्लादेश में बनी है? Bangladesh is a new nation of 52 years old, not much. And the strong point is that we are very secular. All Bangladeshis in general, by and large, they are very secular. Our democracy, the process of democracy has halted quite a few times because of there was the army rule for many years in Bangladesh. Now we have 3 consecutive governments. We are elected through the democratically. My concern is that Bangladesh strategically located in a place where all the big powers, they are to listen to Bangladesh and hope our country will prosper. The main problem is the corruption that would be taken care of. वो खत्म होना चाहिए. Yeah, that is the big problem for all around the subcontinent, the corruption. And the poor is becoming poor, and they should elevate their position. आर्थिक समस्या, economic problem, that is the main issue, sir. And that is something which we in the subcontinent are bothered about. Right. ये अपने आप में common problem to common all of problem us. है. क्या पिछले इतने 3 कार्यकाल हो गए शेख हसीना
कि उन्होंने कुछ डिफरेंस क्रिएट किया सर? She is running the country for last 1.5 decade या in her own way. We expected a participatory election, but we have not seen it. We hope बीएनपी भी पार्टिसिपेट करता that is participatory, all party participatory. But it is over. Now government has to face many challenges, like being a poorly represented government, say less than 30% casting vote. How government can handle this problem? We may have external pressures also. Some other sanctions may come on our garments or textile, as you told earlier. If these are happen, I think this will be very difficult for our government to handle it. We are a bit worried for this. For the future. उम्मीदें थी कि ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव सरकार होती और भी लोग पार्टिसिपेट करते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, ये एक कंसर्न रह गया। और हमारे शराफत अली साहब आपसे बात किए बगैर ये कार्यक्रम खत्म नहीं हो सकता है। इधर आइए सर। इधर बैठिए सर। हाँ, तो अब देखिए आपने सबों के विचार सुने, आपने सबका विचार सुना और सब लोगों को मैंने देखा एक चिंता है, और वो चिंता ये है कि आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जो है वो कैसे परफॉर्म करती है ये सरकार। भले ही ये जो चुनाव हुआ है इसमें मात्र 40% ऑफ द पीपल हैव वोटेड, लोगों को ये लग रहा है कि इतना रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है ये सब कुछ। तो ऐसे में उम्मीदें क्या है? क्या आपको लगता है क्या जो इकोनॉमिक वोज है वो ख़त्म करने में गवर्नमेंट सफल होएगी? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये सफल होएगी इसलिए जो अभी जो एक धारा चल रहा है ना, अभी कोई दूसरा आता तो इसमें थोड़ा पाबंदी लग जाता, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। अभी तो ये चल रहा है, जैसा नदी का जल चल रहा है, उसको अगर कोई रुकावट डालेगा उसमें तो फिर वो तो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा तरीके से चले जाएगा। तो ये जो अभी चल रहा है तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। अभी तो तरक्की तो किया है, देखिए ना गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है। दूसरा बहुत सा इंडस्ट्री है जो अभी एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश से, टी एंड अदर इसी प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बहुत कुछ है। नॉट ओनली दी आवर इनकम इज नॉट ओनली कंसंट्रेटेड ओनली गारमेंट। अच्छा, देयर आर मेनी आइटम्स वी प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जाहिर है कि जो लोगों की अपनी ताकत है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकारें तो काम करती हैं, लेकिन लोग बाग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह में आप लोगों में देख रहा हूँ कि जो भी हो सरकार जैसी भी हो, हमें अपने आप को बेहतर करना है। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपका गारमेंट सेक्टर में इतना बड़ा उछाल जो है। मेरे ख्याल से देखिए, अगर एक देश डिफरेंट ओपिनियन का आदमी तो हो गई, ऐसा कोई कंट्री दुनिया में नहीं है जिसका डिफरेंट ओपिनियन का आदमी नहीं है। तो इस सब चुनाव खत्म हो गया, आप तो इकट्ठा सब हो जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होके डेवलपमेंट सोचो। वाह, क्या बात है। तो ऐसे में जाहिर है कि ये बातें जो है कुछ शायराना अंदाज में आपके जरिए हो जाए तो मैं अपने कार्यक्रम को खत्म कर पाऊंगा। ऐसा देखिए, हम लोग का ये आदमी बहुत बाहर का आदमी सोचता है कि ये प्रॉपर्टी जो लेवल जो है ये इधर में बहुत वो है, असल में ये नहीं है। बांग्लादेश में हमें देखे क्या लगता है? अरे नहीं, आपको देख के थोड़ी ना ऐसा लगता है कि पॉवर्टी लेवल हाई है। और बहुत से लोग जो है लेकिन कुछ लोग सोचता है बाहर से कि किसी भूखे से मत पूछो, किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं। तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। तो इसीलिए भूखे से नहीं पूछना है। यहाँ भूखा नंगा नहीं है, आदमी बहुत खुशी है। हम तो गांव में जाता है ना, गांव से मेरा रिलेशनशिप है थोड़ा। किस जिले से आप आते हैं? अभी ढाका से। जस्ट 1 hour drive from here। अच्छा। एंड उधर में हम लोग का खुद का एक बाजार है। अच्छा। हम लोग रेगुलर हफ्ता में एक दफा जाता है उधर। एक जो है थोड़ा बहुत से एसेंशियल चीज का दाम बढ़ा है, वो मेरा ख्याल से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और भारत
में बांग्लादेश को लेकर के एक बड़ी उत्सुकता रहती है। हाँ। एक जुड़ाव महसूस किया जाता है बांग्लादेश के प्रति, खासतौर पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लिए बड़ा सम्मान है और यहाँ की सियासत पर उसी भाव से लोग देखते हैं, मित्रता, दोस्ती। तो अब आपसे मैं पूछूं कि किसी शेर के जरिए आप भारतवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो हम पहले भी बोला है ना, हाँ। कि बांग्लादेश की तरफ से ये है कि ये आरजू है दोस्त बन के आप लोगों के साथ रहूं। ये भारतवासी के लिए है, हमारा बांग्लादेश की तरफ से। हाँ। हाँ, आप समझने का कोशिश करिए हाँ। कि हमारा तरफ से आरजू है। हाँ हाँ। पता नहीं आपका तरफ से क्या है लेकिन हमारा तरफ से है कि ये आरजू है दोस्त बन के आप लोगों के साथ रहूं और धड़कते दिल की सदा बन के आप लोगों के साथ रहूं। मिलूं बहार के मानींद हर जमी पे तुझे, हर अस्मा पे घटा बन के तेरे साथ रहूं। ये आरजू है कि दोस्त बन के तेरे साथ रहूं। ए ट्रस्टेड फ्रेंड उसी इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ ट्रस्टेड फ्रेंड। और आपने प्रूफ किया, आपका 11,000 सोल्जर इंतकाल हो गया और यू सपोर्ट आवर स्ट्रगल ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर, से बहुत बड़ा बात है। तभी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हिज इनिशियल विजिट्स केम हियर एंड ही एक्चुअली टॉक्ड अबाउट स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप। जो हमारा संबंध है होना चाहिए ना। हाँ। देखिए, नेबरिंग कंट्री से आप बाहर का आदमी से कैसे आप वो करेंगे? आपका नेबर अगर दुखी होगा तो आप सुखी नहीं हो सकता। आपका घर का बगल में कोई अगर भूखा नंगा है तो आप खाली खाना खा रहे हो और उसको, तो ये शांति नहीं होगा। शांति तभी होगा जब सब मिलजुल के रहेगा। ये सार्क कंट्री के लिए मेरा मैसेज है कि इकट्ठा रहो, नो झगड़ा झाटी, नथिंग। बहुत हो गया। कब ब्रिटिश ने 100 कुछ लगा दिया 70-80 साल पहले, वही लेके बैठा है अभी तक। ये खराब है, वो किया। ये छोटा चिंता है, बड़ा चिंता होना चाहिए। जो हो गया जो हो गया वो इसको हो गया। संस्कृत में बोलता है गतस्व सूचना नास्ति। जो खत्म हो गया, जो बीत गई सो जो बात बीत गया वो तो नहीं मिलेगा ना। Wonderful. अभी तो मुझे दोस्त बना लो। सर, आप हमेशा से दोस्त हैं, हमेशा ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. यहाँ इतने सीनियर थैंक यू सिटीजन्स। फॉर ऑल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, कि वो हम लोग को दोस्त समझते हैं। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। Grateful to India for our liberation period. हाँ, अभी भी देखिए, थैंक यू सो मच सर। अभी भी देखिए वो भावनाएं जीवंत हैं, वो भावनाएं अभी भी काम कर रही हैं जो भारत के प्रति, और ख़ास तौर पर ये जनरेशन तो हमेशा अच्छे से याद करना चाहता है भारत और बांग्लादेश के संबंधों को। बहरहाल यहाँ की जो राजनीति जो भी हो, भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश के संबंध भारत के साथ प्रगाढ़ हों, यहाँ से इन चुनाव के बाद संदेश यही है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, ढाका, बांग्लादेश। बैक टू द स्टूडियोज।